So it's kindly request to everyone, kindly open your camera. रिकॉर्डिंग जो है वो प्रोग्रेस में है और अटेंडेंस मार्क्स जो है आपका यहाँ भी होगा. एवरीबॉडी काइंडली स्विच ऑन योर कैमरा. ओके. सो ये क्लास जो है स्पेशली बताया गया है. द पर्पस है कि लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स वो स्ट्रगल कर रहे हैं रिगार्डिंग एआई लैब में लॉगिन को लेकर के और बहुत का मॉड्यूल सबमिट नहीं हो रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो देखो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हम लोग भी देख रहे हैं जिनका ईमेल आईडी और गलत आईडी और पासवर्ड और टेक्निकल इश्यूज हैं जिनको फिक्स भी कर रहे हैं. और करीबन बहुत सारे बच्चों ने 15 मॉड्यूल भी समाप्त करके बोनस मॉड्यूल पर काम कर रहे हैं. और बच्चे 5th और 6th मॉड्यूल भी कंप्लीट किए. बहुत लोग 10 मॉड्यूल पर हैं. देखो ये आपको 25 जुलाई से पहले 15 मॉड्यूल जो है आपको समाप्त कर लेने हैं, क्योंकि 26 जुलाई को आपका ऑनलाइन. सर इधर से हम लोग ओके अभी अनम्यूट किया गया है. उसके बाद आप लोग को जो क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चंस मैं लूंगा. उसके बाद आपको एक एक करके अनम्यूट करूंगा. उसके बाद क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं. 26 तारीख को 10 बजे से ऑनलाइन एग्जामिनेशंस इंटर्नशिप रिलेटेड होगा. टोटल मार्क्स जो हैं वो 30 मार्क्स के होंगे मोस्ट प्रोबेबली. एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे और सभी को अनिवार्य है वो एग्जामिनेशन ऑनलाइन देना. एक चीज. दूसरा जो कंफ्यूजन जो सबसे ज्यादा बना हुआ है कि सर एआई लैब में जो अटेंडेंस आवर जो दिखा रहा है वो फ्लैक्चुएट करता है. देखो उसके बहुत सारे कारण हैं. एक जो 120 आवर्स हैं वो मिनिमम है और स्वाभाविक बात है कि 119 घंटा भी नहीं चलेगा आपके सर्टिफिकेट पर, नहीं तो सर्टिफिकेट इनवैलिडेट माना जाएगा. हमारी आवाज आ रही है ना क्लियर? एवरीवन रेज योर हैंड. आवाज क्लियर है? ओके गुड. सो एवरीबॉडी प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू काइंडली ओपन योर कैमरा. बैठ जाइए एक जगह पर और कॉपी और कम से कम पेन रखिए साथ में. देखो अटेंडेंस का थोड़ा इस मैकेनिज्म को समझ लो. अटेंडेंस जो है वो आपका जैसे ऑफलाइन कितना दिन आप कॉलेज पहुंचे हैं. जैसे हम लोग ने अभी तक 4 दिन ऑफलाइन क्लास लिया कॉलेज में. ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड आप लोग को किया गया. ऑफलाइन में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया वो अटेंडेंस एक. दूसरा एआई लैब में कितना काम आपने किया, कितने आवर आपने उसमें यूज किया वो दूसरा अटेंडेंस. तीसरा एग्जामिनेशन कितने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उस दिन का वो अटेंडेंस बनेगा, वो तीसरा अटेंडेंस. चौथा जो है ये आपका जो वाइवा होगा जिसमें आप प्रेजेंट करिएगा अपने टॉपिक को, जो इंटर्नशिप टॉपिक है. ये चारों का वेटेज जो है वो निकाला जाएगा एंड दैट मार्क्स जो है वो 15 नंबर जो है उस पर दिया जाएगा 15 मार्क्स. इसलिए वो लैब में क्या चल रहा है अल्टीमेट आपको वहां फोकस करिए कि 15 मॉड्यूल जो है वो बेहतर तरीके से हम करें. ठीक है. और एक एक करके जो है उसको हम बेहतर तरीके से करें भी, समझे भी, क्योंकि समझना ज्यादा जरूरी है. इंटर्नशिप का जो पर्पस है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग. ये क्लासरूम प्रोग्राम नहीं है. हम बारंबार बोलते हैं, अभी भी बोल रहे हैं, आगे भी बोलेंगे. इंटर्नशिप इज नॉट अ लेक्चर मोड, नॉट अ थियोरिटिकल मोड. इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल. इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना बेहतर तरीके से बाजार को, प्रैक्टिकल चीजों को आप कनेक्ट करते हैं, समझते हैं. ठीक, दैट्स द थिंग्स. अब क्वेश्चन उठता है कि सर अटेंडेंस समझ में आ गया, मार्किंग पैटर्न भी जो मैंने कहा कि मार्किंग जो आपका है सबसे ज्यादा मार्क्स जो है आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर है.
ठीक, बहुत बच्चों का है कि सर ये सब तो कर लिया, हम असाइनमेंट क्या बनाना है। अरे भाई वही असाइनमेंट है, आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट 15 मॉड्यूल को आप समाप्त करिए। द मोमेंट जब आप एग्जाम दे दीजिएगा, आपके पोर्टल पर, ठीक, आपका मार्क्स, आपका सर्टिफिकेट, आपका कैप्स्टोन प्रोजेक्ट, आपका इंटर्नशिप कंप्लीशन, ये तमाम जो सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स जो यूनिवर्सिटी खोज रही है आज की डेट में, 7 डॉक्यूमेंट खोज रही है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो अपलोड कर दिया जाएगा आपके पोर्टल पर। जस्ट आप अपना इंटर्नशिप आईडी और पासवर्ड जैसे ही आप पुट करेंगे, ठीक, तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि यहां से आप डाउनलोड कर लें। क्लियर? 3 अटेम्प्ट मिलेगा कैप्स्टोन प्रोजेक्ट को डाउनलोड करने के लिए। हर एक डॉक्यूमेंट को आप डाउनलोड कर लीजिए, उसको प्रिंट करिए और उसका एक स्पाइरल वाइंडिंग करवा करके, जिसमें आपका इंटर्नशिप ऑफर लेटर, इंटर्नशिप एक्सेप्टेंस जो लेटर मिलेगा वो, कंप्लीशन लेटर प्लस सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट प्लस कैप्स्टोन प्रोजेक्ट, जिस कैप्स्टोन प्रोजेक्ट में ही जो है बायोमेट्रिक भी रहेगा, अटेंडेंस भी मेंशन रहेगा, ठीक, ये तमाम को स्पाइरल वाइंडिंग करके अपने कॉलेज में एचओडी के पास आपको जमा करना होगा। ये चीज है, तो इसको एकदम स्पष्ट रहिए कि जो मार्किंग का जो पैटर्न है वो आपका सबसे ज्यादा जो है वो कैप्स्टोन प्रोजेक्ट पर है। एक क्वेश्चन यहाँ भी उठ रहा है कि सर एवरेज देखते हैं 65% ही उठ रहा है, मतलब मार्किंग आता है, उसका क्या कारण है? देखो स्पष्ट रूप से है, चूंकि एआई इंस्ट्रक्टर हैं और चेक भी एआई के थ्रू ही किया जा रहा है, और स्वाभाविक बात है कि जो मैक्सिमम बच्चों का जो हम लोग जो एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपका जो असाइनमेंट जो है उसमें आपका कोई मेहनत नहीं दिख रहा है, ठीक, जो मैक्सिमम का जो स्थिति बनी हुई है। मेहनत क्या दिख रहा है कि जस्ट चैट जीपीटी एंड ऑल द एआई टूल्स, वहां से आपने उसको डाला और वहां से कट कॉपी पेस्ट उसको असाइनमेंट में आपने पुट कर दिया, चलिए कोई बात नहीं है। अब क्या है कि एआई जो है वो अपने भाई भतीजा को पहचानता है, ये हमारी ही बोली बोल रहा है, तो वो एवरेज मार्किंग जो है वहां से वो कर देता है। अब इसका उपाय क्या है? तो उपाय जो है सबसे स्पष्ट रूप से है, मैं बारंबार कह रहा हूं, एआई को एज अ असिस्टेंट आप यूज करें, लेकिन एआई को ऐसा यूज नहीं करें कि आप ही को वो रिप्लेस कर दे, ठीक। 100% यू शुड यूज द एआई बट इन अ प्रॉपर मैनर। वहां से आप डेटा को एक्सट्रैक्ट करिए, डेटा को एक्सप्लोर करिए, ठीक। अभी देखो क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को कैसे गया है, प्लीज राइट इट। क्लास के नोटिफिकेशन अभी जो आप लोग अटेंड कर रहे हैं कॉलेज के थ्रू आया है, सर लिखो तो चैट में, कैसे पता लगा? क्लास के ग्रुप से, क्लास के ग्रुप से, ओके। अब आप देखिए कितने सिंसियर हम लोग हैं कि क्लास के ग्रुप में स्वाभाविक बात है कि बच्चे की संख्या जो इंटर्नशिप जो कर रहे हैं उनकी संख्या है 878, 878 में आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग को जुड़ गए क्लास में। ये बताता है सीरियसनेस को। अरे जब इंटर्नशिप चल रहा है यू शुड बी विजिलेंट, ठीक। आप ध्यान रखें कि कब क्लास, जैसे मैंने पहले भी कहा कि क्लासेस जब स्टार्ट होंगे, हो सकता है सम ट्रेनर विल स्टार्ट फ्रॉम 7:30, कोई 8 बजे से स्टार्ट करे, तो आपको विजिलेंट रहना है और वहां पर आपको जुड़ जाना है उस लिंक पर। क्लियर है? ये चूंकि आज फर्स्ट डे है इसलिए बताया जा रहा है कि जब भी इस तरह का लिंक जाए अपने फ्रेंड सर्किल में भी, क्योंकि बहुत लोग हो सकता है अवगत नहीं हो, फोन पास में नहीं हो, तो आप लोग भी फॉरवर्ड कर दें उस ग्रुप में, ठीक, ताकि क्लास में वो इंटर हो जाए। एक चीज कोशिश कीजिए कि लिंक जो है अपने ही कॉलेज के, उसमें ये नहीं हो कि कोई दूसरे कॉलेज के भी पढ़ने के लिए कोई भी बच्चा अटेंड कर सकता है, बट लेकिन सबसे ज्यादा हक हमारे शब्दों पर, हम पर, वो आप लोग का है, किसी और कॉलेज का नहीं है, बिकॉज हम आपसे बंधे हुए हैं। द फर्स्ट थिंग ये क्लियर हो गया, तो कंफ्यूजन एकदम क्लियर रखिए। मॉड्यूल को ईमानदारी से, तरीके से कंप्लीट करिए। नहीं होता है तो नीचे में हिंदी का बटन दिया हुआ है, उसको क्लिक कर लीजिए। हिंदी के बटन को क्लिक करिएगा, पूरा वो हिंदी में बताएगा, उसको आराम से पढ़िए। ठीक है, चैट जीपीटी का आपने यूज किया है, लेकिन थोड़ा सा अपनी बुद्धि का यूज करें। आपको लगेगा कि नहीं बेहतर रूप से चीजें हो रही है,
सीधे सीधी वहां से कट कॉपी पेस्ट कर देने से कोई फायदा नहीं है इस तरह की चीजों का। एक चीज तो मार्किंग एकदम क्लियर रखिए। 30 मार्क्स जो है वो भाइवा का है, 70 मार्क्स जो है वो प्रोजेक्ट, कैप्स्टोन प्रोजेक्ट से लेकर के आपका ऑब्जर्वेशन से लेके एमसीक्यू से लेकर के एग्जामिनेशन, ये सब पर जो है वो आपका 70 है, 70 एंड 30। नाउ कम्स टू द पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक जिसके लिए आज आप लोग को बुलाया, मतलब ये क्लास दिया जा रहा है। ठीक, ये है टॉपिक, इसको हम लोग कॉर्पोरेट रेडीनेस, फाइनेंशियल लिटरेसी, ओवरऑल इस पर हम आज क्लास रखे हुए हैं। और ये सबके लिए चूंकि इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है तो उसमें 2-3 टॉपिक आज मैं डिस्कस करता हूं, और ये सभी के लिए इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द ट्रैक्स, चाहे आप बायोटेक्नोलॉजी लिए हों, एआई लिए हों, जो भी लिए हों, द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड बी रेडी। ठीक, आप रेडी हों, तैयार हों। तैयारी ऐसी करें कि आफ्टर ग्रेजुएशन आप एम्प्लॉयबल बन सके, रोजगार परक बन सके। तो स्वाभाविक बात है, रोजगार परक बनने के लिए आपको नॉलेज और स्किल दोनों की जरूरत है। आप लोग को मौका दिया जाएगा, अनम्यूट का बटन, ठीक है। ऑब्वियसली उस समय आप क्वेश्चंस पूछें और क्वेश्चंस जो है मैं जवाब दूंगा। अभी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या बता रहे हैं, उसको थोड़ा फोकस करिए। सबसे ज्यादा जो जरूरी है कि चीजों के व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य को समझना, जानना और उसको करना। और उसमें जो पहला जो पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड द सेल्फ एनालिसिस, आत्म विश्लेषण, स्वयं का विश्लेषण, स्वयं को जानना, सेल्फ डिस्कवरी, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आज का जो परिप्रेक्ष्य है, कोई भी स्ट्रीम आप पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से हो, साइंस से हो, आर्ट्स हो, ह्यूमैनिटीज हो, लिटरेचर, कोई भी सब्जेक्ट हो, द फर्स्ट थिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं, क्योंकि उनको सही मार्गदर्शन या सही रास्ता, सही तरीका और या सही कंटेक्स्ट पर समझ में नहीं आता है कि चीजों को कैसे करे, क्या करे, कहां से करे। भीड़ जो कर रहा है, दोस्त जो कर रहा है, या लोगों ने जो बोला, तो ज्यादा जोर से जो चीज सुनाई पड़ी उसको हमने सही माना, उसी चीज को हमने करने स्टार्ट किए। बाद में पता लगा कि ये तो हमारे कप ऑफ टी था नहीं। क्लियर है? इसलिए कोई भी लक्ष्य, कोई भी उद्देश्य को निर्धारित करने से पहले जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हु यू आर एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर एग्जिस्टेंस। मतलब लक्ष्य आप निर्धारित करें। जैसे बहुत लोग बच्चे बिहार में, यूपी में, या अगर नॉर्दर्न इंडिया में अगर आप देखें, सिविल सर्विस को लेकर काफी अच्छी बात है, आप प्रयास कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने आप को पहचानिए, और उसके लिए जरूरी है सेल्फ एनालिसिस, स्वयं को जानना, स्वयं का विश्लेषण करना। और बहुत सारे मॉड्यूल्स बनाए गए हैं, बताए गए हैं, आपने किया भी है 15 मॉड्यूल्स में। उसमें जो सबसे बेहतरीन जो मेथड्स बताए गए हैं वो है स्वॉट एनालिसिस। ठीक, स्वॉट एनालिसिस कहने का मतलब है कोई भी इंसान जो है उसकी कुछ ताकतें हैं, कुछ कमजोरियां हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, कुछ थ्रेट्स हैं। ठीक, इसको जानना, समझना बहुत जरूरी है। क्लियर है? अब एज ए स्टूडेंट्स, ठीक, अभी आप देखें, टेक द एग्जांपल कि आप विद्यार्थी हैं, कोई प्रोफेशनल आप बॉडी में हैं, ठीक, हो सकता है कुछ लोग मैनेजमेंट में हो, कुछ लोग सिंपल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में हो। क्या क्या ताकतें बच्चों में होनी चाहिए, क्या ऐसे स्ट्रेंथ होने चाहिए? तो जो पहला जो स्ट्रेंथ जो दिखता है बच्चों में जो होने चाहिए, वो होना चाहिए पंक्चुअलिटीज। ठीक, काम को सही समय, सही परिप्रेक्ष्य में करना, ये आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती, सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। दूसरा है डिसिप्लिन, अनुशासन। सर ये तो बुकिश लैंग्वेज लगता है, ये तो बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, बचपन से सर ने बताया, समझाया, लेकिन कितने बच्चों ने उसको फॉलो किया? अगर हम डिसिप्लिन लाइफ जीना स्टार्ट कर दें, डिसिप्लिन इज नॉट ओनली रिलेटेड टू रूल्स एंड रेगुलेशन, ये एक ऐसा बाउंड्री है जो आपको एक सही तरीके, सही दिशा की तरफ लेकर के जाता है। तो ये आपकी ताकत बन सकती है, ये आपकी खूबसूरती हो सकती है कि अगर आप पंक्चुअल हो, ठीक, अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, तो स्वाभाविक बात है कोई भी काम, ठीक, आपके लिए बड़ा नहीं हो पाएगा। मतलब
आप आसानी से उस चीजों को बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। उसी तरह एक और ताकत बच्चों में होनी चाहिए, स्टूडेंट्स में होनी चाहिए, ताकि मार्केट में आप सस्टेन कर सकें। ठीक, वो क्या ताकत है? वो ताकत है जिसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रिटी, कर्तव्य निष्ठा। जो काम आप करें, देखो कोई भी काम को आप करें, जैसे अभी पढ़ाई का समय है, तो स्वाभाविक बात है ऐसा पढ़ो, अपने लिए पढ़ो, छोड़ दो दूसरे के लिए। जस्ट फोकस विथ योर ओन सेल्फ, अपने लिए आप करिए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए ही आप करिए। अगर तन्मयता के साथ अगर काम को अगर आप करते हैं, दृढ़ संकल्पित होकर करते हैं, सही परिप्रेक्ष्य में करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, तो स्वाभाविक बात है भीड़ से अलग आपकी एक पहचान बनेगी। तो ये आपकी ताकत है, ये आपका स्ट्रेंथ है। क्लियर है? उसी तरह अगर समय के पाबंद अगर आप हैं, समय का पाबंद कहने का मतलब है कि इफ यू नो हाउ टू मैनेज द टाइम, सफल व्यक्ति हो या असफल व्यक्ति हो, ठीक, दोनों के लिए दिन रात 24 घंटा का ही है। लेकिन जो सफल व्यक्ति है वो समय की कीमत को समझता है, समय पर काम करने की कोशिश करता है, तो स्वाभाविक बात है वो सफल हो जाता है। जो असफल व्यक्ति है वो काम से ज्यादा बातों पर ध्यान रखता है, किसने क्या कहा, लोगों को संतुष्ट करने में। तो मर भी जाओगे तो किसी को संतुष्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए जरूरी है अपने आप जो है आप जिए, अपना मंजिल आप खुद तलाश करें, ठीक, पूरी ईमानदारी और ताकत से उस काम को करिए। ठीक, डोंट सेटिस्फाइड एनीवन, जस्ट फोकस्ड विथ योर ओन सेल्फ, खुद के लिए ठीक मंजिल तलाशिए, खुद के लिए काम करना स्टार्ट कीजिए। क्लियर है? तो ये स्टूडेंट्स की ये खासियत होनी चाहिए, आपकी ताकत बने। क्लियर है? एक और जो सबसे ज्यादा उलझन क्या है कि इफ यू आर नॉट क्लियर विथ योर ऑब्जेक्टिव, व्हाट यू वांट टू अचीव, इसका मतलब है कि अगर उद्देश्य नहीं पता है, ठीक, क्या प्राप्त करना है, तो स्वाभाविक बात है कि जो भी प्रयास आप कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, वो दिग्भ्रमित आप होंगे, आपकी ताकत, आपकी ऊर्जा वो दूसरे तरफ डिविएट होगी। इसलिए जरूरी है कि अपने ऑब्जेक्टिव को आप पहचाने, डिफाइन करें, ठीक, और ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव हो, ठीक, इस पर बात होनी चाहिए, इस पर काम होनी चाहिए। तो ये सब जो है किसी भी स्टूडेंट का ये ताकत हो सकता है, बशर्ते कि इस पर आप काम करना स्टार्ट करें। उसी तरह जैसे सब कुछ सही है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो लंबे समय तक आप सस्टेन करना मुश्किल है मार्केट में। इफ यू आर नॉट, जैसे डिलीवरेंस अच्छा है, आप अच्छा बोलते हैं, सब बात सही है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसका मतलब कंटेंट आपके पास नहीं है, तो 2-4-5 मिनट के बाद लोग पहचान जाएंगे कि विदाउट कंटेंट आप बोल रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि टेक्निकल नॉलेज का होना, ये आपकी हर एक स्टूडेंट का ये ताकत है। टेक्निकल नॉलेज, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ठीक, ये होनी ही चाहिए। जो भी से आप पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर अगर आपको होगा, वो आप ही को फायदा करेगा आने वाले समय में। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंटेंट क्लियर होना चाहिए, तकनीकी समझ होनी चाहिए, और तो और ह्यूमैलिटी, ठीक, रेजिलियंस, ग्रैटिट्यूड, ठीक, एम्पैथी, ये सब भी गुण अगर आप में है तो कहीं ना कहीं ये आपको एक बेहतर इंसान, बेहतर खूबसूरत इंसान बनाता है। सब कुछ है। यू हैव द कॉग्निटिव स्किल्स, आप में तर्क करने की क्षमता है, यू हैव द लॉजिक, ठीक, यू हैव द एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, आपके पास क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं, पूछते हैं, अच्छी बात। लेकिन अगर इफेक्टिव स्किल्स नहीं है, इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स की अगर कमी है, तो सब कुछ होने के बाद भी जो है ये बेकार हो जाएगा। इसलिए याद रखिए कि समझदारी इसी में है कि तर्क करें लेकिन कुतर्क नहीं करें, तर्क करें लेकिन लोगों की भावनाओं का सम्मान रखें, तर्क करें लेकिन किसी को हताहत नहीं कर दें, तर्क करें, क्वेश्चंस पूछें लेकिन किसी दूसरे लोगों का मनोबल नहीं तोड़े। तो these all are the strength, ये आपको जानना समझना जरूरी है। बहुत बार क्या होता है, अज्ञानता में थोड़ी सी हमने पढ़ाई की और मुझे लगा कि मैं सबसे ज्यादा समझदार या काबिल हूं, और आप जस्ट आप ह्यूमिलेट करना स्टार्ट करते हैं लोग, आपको नहीं पता है, इसका मतलब ये होता है।
जस्ट इफ यू है, अगर आपने समझदारी डेवलप की है तो किसी को ह्यूमिलेट नहीं करें, ठीक, किसी को छोटा नहीं करें, वही व्यक्ति बड़ा बनता है, ठीक, जो औरों को भी अपलिफ्ट करता है, ऊपर की तरफ लेकर के आता है। क्लियर है? तो ये किसी भी स्टूडेंट्स की ताकत हो सकती है, बशर्ते आप इस पर काम करना स्टार्ट करें। और सबसे ज्यादा जो बात आज के डेट में है, और काफी मीडिया हाउसेस, काफी लोग या घर में बड़े बुजुर्ग, कि आज का बच्चा सब हाथ से निकलता जा रहा है, इतना उसका आचरण व्यवहार, इतनी तकलीफ होती है। देखो ठीक है, मान लो कि उन लोग की बात, लेकिन आप देखिए कि व्यवहार या आचरण वो एक दिन की चीज नहीं। अगर बच्चों का प्रॉपर लर्निंग नहीं हुआ हो, प्रॉपर एजुकेशन नहीं हुआ हो, प्रॉपर स्कूलिंग नहीं हुआ हो, प्रॉपर पेरेंटिंग नहीं हुआ हो, अच्छे समाज ठीक से पल भर करके निकल के नहीं आए हो, तो स्वाभाविक बात है कि आप किस तरह के व्यवहार या आचरण को आप एक्सपेक्ट करिएगा। इसलिए जरूरी है इस बात का कि बच्चों को शिक्षित करना, संस्कार देना, क्योंकि आने वाला जो समय है या जो आप देख रहे हैं ये उसी का प्रतिबिंब है। अगर प्रॉपर लर्निंग नहीं हो, प्रॉपर एजुकेशन नहीं हो, क्यूरियोसिटी नहीं हो, साइंटिफिक टेम्पर नहीं हो, इंक्वायरी नहीं हो, क्वेश्चंस नहीं हो, तो एक ऐसी व्यवस्था जो मरी हुई व्यवस्था होगी, उसमें कभी भी नव सृजन नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो ये तमाम जो है बच्चों की ताकतें हो सकती है, बशर्ते कि बच्चे इस पर समझें और इस पर काम करना स्टार्ट करें। क्लियर है? ये है स्ट्रेंथ। अब चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, इनका क्या नाम है, जस्ट मिनट सेटिंग, ओके, चलिए अनम्यूट करिए, 1 बाय 1 क्वेश्चंस, हाँ फिर आगे चलें। आप अनम्यूट कर सकते हैं 1 बाय 1। माजदा खातून, यस, आस्क द क्वेश्चन, अनम्यूट कर लीजिए। एनीवन, जिनको कोई क्वेश्चन है पूछते चलो। यस, नो क्वेश्चन। अनम्यूट करें और कैमरा को भी ऑन करें। यस, क्वेश्चन पूछिए। हेलो, यस सर, एक बात पूछना था सर। वो 15 जो चैप्टर पूरा करना था ना सर, तो मतलब कर रहे हैं, तो एक दिन में 2 क्लास करना चाह रहे तो नहीं हो पा रही है सर। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन में एक मॉड्यूल समाप्त हो गया है। अभी कितना मॉड्यूल हुआ है सर? से 55 घंटे हो गए, 7 लटका है और हो ही नहीं रहा है। एक मिनट, नहीं, ये मतलब 8 मॉड्यूल हो गया है जी नहीं, 6 हो गया, 7 पे 7 नहीं हो रहा है। 7 नहीं हो रहा है, ओके। आप ऐसा करें, 6 मॉड्यूल हो गया है, आज हो गया 17 तारीख, ठीक। हम उम्मीद करते हैं कल या परसों से थोड़ा सा उसको और बढ़ा देंगे कि एक दिन में 3 मॉड्यूल आप कर सकते हैं। अभी हमने उसमें रिस्ट्रिक्शन डाला था एक दिन में 1 मॉड्यूल। काफी बच्चे अभी पिछड़ रहे हैं और स्वाभाविक बात है, टाइम जो है यही है 26 तक, तो कल तक मैं देख रहा हूँ, परसों से हो सकता है कि मॉड्यूल ओपन हो जाए, एक दिन में 3 मॉड्यूल। बीच में ओपन हो गया था और जैसे ही ओपन हुआ था, हमको लगता है करीबन 37-38 लड़कियां जो है एक ही 3 क्लास किए थे सर। परसों हम 3 क्लास किए थे, 3 चैप्टर पूरा किए थे, और कल जो किए ना तो हो ही नहीं रहा। वही चीज बता रहे हैं, बीच में मॉड्यूल ऐसा ओपन हुआ कि 37-38 लड़कियां जो है 15 मॉड्यूल समाप्त कर ली। 38 तो हमको लगता है कि परसों या चौथा रोज तक ही था, अभी तो और बढ़ गया होगा। चलो कोई बात नहीं है, आपको पूरा समय मिलेगा और हो सकता है कि विंडो को ओपन कर दिया जाए 20 तारीख के बाद, क्योंकि 25 तक हमको सभी लड़कियों का 15 मॉड्यूल एक वो समाप्त चाहिए, तभी जाकर के आप एग्जाम में अपीयर होइएगा 26। तो सर आप ना ऐसा कीजिए, खुलवा दीजिएगा कि हम लोग पूरा कर ले, एक दिन में 3 कर ले।
कोई पैनिक होने का जरूरत नहीं है। द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, जो आज तो 16 तारीख है ना, अभी भी समय है, 25 तक है। 1-2 दिन और देख लेते हैं, उसके बाद हम उसको मॉड्यूल को ही ओपन कर देंगे। आप हो सकता है कि दिन में कर ले। मैं फिर बोल रहा हूँ कि सबसे ज्यादा जो जरूरी चीजें हैं वो है कि आपका अनुभव, कि आपने सीखा क्या। जैसे मीम बनाने का था, कितने लोगों ने मीम बनाया है? रेज योर हैंड। मीम, अच्छा आद्या, ओके। सेल्फ रिकॉर्ड करना था इंटरव्यू का 60 सेकेंड में, कितने लोगों ने रिकॉर्ड किया है उसको, उस वीडियो को? वीडियो रिकॉर्ड करना था, 60 सेकेंड का वीडियो था, ठीक, खुद को प्रेजेंट करते हुए। कितने लोगों ने रिकॉर्ड किया? तो सीधी फिर तो यही इंटर्नशिप को क्वेश्चन आंसर तक लाके हम लोग छोड़ दिए। इतनी खूबसूरत चीज, फिर वही पैटर्निंग कोचिंग क्लास और वही क्लास में भाषण देके मास्टर साहब चले गए, हम भी यहाँ करके वो खूब सुंदर क्लास वर्क होमवर्क कर रहे हैं। फिर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मीम बनाने के लिए दिया गया है, किसी ने पूछा कि सर ये मीम कैसे बनेगा, हम बोले कि आप जाएं और गूगल पे सर्च कीजिए, ठीक, हाउ टू मेक अ मीम। मीम का मतलब होता है मजाकिया अंदाज में, फनीएस्ट अंदाज में। जैसे आप मीम बना सकते हैं कि इंटर्नशिप में जो स्ट्रगल आपने किया, संघर्ष जो आपने किया, ठीक, इस मॉड्यूल को करने में या समाप्त करने में, या अलग अलग जो समस्याएं और उस समस्या का जो आपने समाधान खोजा, उस पर भी आप मीम बना सकते हैं, ठीक। लेकिन मीम बनाते समय ध्यान रखें कि एक मर्यादा और एक लाइन जो है वो उसके अंदर में रहे तो और बेहतर। क्लियर है? उसी तरह 60 सेकंड का बोलते हुए अपने बारे में एक वीडियो बनाना था, और उसका यूआरएल आपको वहां पर वो टास्क दिया गया था, परहैप्स शायद कॉर्पोरेट रेडीनेस वाले का और या और का भी था। 60 सेकंड का वीडियो बनाना था, खुद को बताते हुए कि आप कौन है, क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये सब जो वीडियो है जो बनाना है खुद को, तो थोड़ा सा यू है, तो क्रिएटिविटी है, वो चीज खुद से सोचना है। नहीं होता है तो एक बार गूगल को सर्च कीजिए कि कैसे वीडियो बनाएं, कैसे यूआरएल को पेस्ट करें, तो कोई ये मौका फिर मिलेगा नहीं। इसलिए जरूरी है कि मॉड्यूल के साथ साथ जो है ये सब चीजों को भी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी। और कोई क्वेश्चन? मॉडल कब तक पूरा कंप्लीट कर लेना है? अब बाद में जुड़े हैं। मॉड्यूल जो है 25 तारीख तक आपको समाप्त कर लेना है। 26 तारीख को 10 बजे से आपका एग्जाम, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? ठीक है क्लियर? सर। गुड। और मैं फिर बोल रहा हूं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग वाले जो लोग थे, मीडिया ब्लॉगिंग वाले जो लोग थे, हेरिटेज मैनेजमेंट वाले जो लोग थे, ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल था। अब घर बैठे ही आप जो है वो कैनवा और डिजिटल मार्केट फेसबुक, अरे भाई जहां आप हैं, मैं उस दिन भी कहा, कल भी मैं आ रहा हूं आपके कॉलेज में, मैं फिर बोल रहा हूं, जहां पर अगर इस तरह का टॉपिक अगर आपको दिया गया है, आप निकलिए थोड़ा समय लेकर के मार्केट, जस्ट एनालाइज क्या चल रहा है, डिजिटल ऑडिट करिए। कोई किसका इसमें डिजिटल मार्केटिंग है? डिजिटल मार्केटिंग किनका है? एनीवन? किन्हीं का नहीं है? डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप सर हम ना डिजिटल मार्केटिंग किए थे तो मेरा ना कॉर्पोरेट ले आ गया था सर। अच्छा चलो अब कॉर्पोरेट ही पढ़ो। तो कोई इस तरह की जो डिजिटल मार्केटिंग चॉइस किए थे, वो पता नहीं कैसे हो गया, चेंज ही हो गया। लिस्ट में नाम आया तो देखते हैं तो कॉर्पोरेट ही आ गया। जी बताओ बाबू, हम लोग वहां बैठ करके, जैसे हमको क्या दुश्मनी है आपसे? क्वेश्चन है नहीं यार, जो आपने सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो चेक, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। हेलो
सर Am I आपका audible? नहीं आता। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही है सर। अच्छा, बार बार कट रहा है। अच्छा ठीक है, थोड़ा नजदीक। देखिए, जो टॉपिक दिया गया है उसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। बहुत बच्चा का सर पढ़ाइएगा, अरे भाई पढ़ाने का और क्लास का, इसके लिए आपको 4 साल मिला है, 8 सेमेस्टर मिला है, कॉलेज मिले हैं, प्रोफेसर मिले हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, पूरी व्यवस्था है वहां, और उसी को हम लोग कहते हैं महाविद्यालय। हम लोग जो आपके पास आ रहे हैं ये है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। फिर से समझ लो, ये 3 चीज पर है। एक है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, दूसरा है ऑब्जर्वेशन और तीसरा है रिफ्लेक्शन। और 2 ही तरह की इंटर्नशिप है, एक है एम्प्लॉयबिलिटी प्रोस्पेक्ट का और दूसरा है रिसर्च बेस्ड। तो जो रिसर्च के लिए जो है उसके लिए 7th और 8th सेमेस्टर में आपको पूरा का पूरा 8th सेमेस्टर में कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी ही पढ़ना है। ठीक, हमने उसको कोशिश किया कि इंटर्नशिप में भी डाल दिए एक टॉपिक रिसर्च का। जिन्होंने भी बायोटेक एंड रिसर्च मैनेजमेंट जिन्होंने टॉपिक लिया होगा, इसमें कोई है बायोटेक वाले कोई है इसमें? नहीं है। बायोलॉजी वाले, वो रूलर सर्वे वाले, अभी देखो फिर सब कैमरा ऑन ऑफ करके बैठ गए। पूरा दुनिया कैमरा पर आने के लिए मारा मारी, या कैमरा ऑन हुआ सब लोग बच गए। समझिए, आपका अटेंडेंस ये रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक, हाँ। तो मेरा क्वेश्चन है, जो रिसर्च का पर्पस जो है वो कल भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके कॉलेज कैंपस में रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च प्रोसेस, एआई का हम कैसे यूज करें इथिकली रूप से। जैसे अभी सबको हमने बताया, तो गुरु मंत्र में इतना ही आप लोग कान में रख पाए कि सर ने बोला है चैट जीपीटी, फटाफट 15 मॉड्यूल चैट जीपीटी को कंप्लीट कर दिया। अरे भाई, हमने ये भी बोला कि चैट जीपीटी का आप हेल्प लें, फ्रेंड के जैसा, दोस्त के जैसा। चैट जीपीटी को ऐसा नहीं कर दे कि वो आप ही को रिप्लेस करे, आप ही को, आपकी बुनियाद को हिला दे। तो कल जो बताएंगे कॉलेज में भी, यहां भी सिर्फ इतना बता दे रहे हैं आपको कि आप डेटा कलेक्ट करें चैट जीपीटी से या क्लाउड से, जेमिनी से, जहां से भी। उसको थोड़ा सा खुद दिमाग लगाओ, सोचने का, समझने की कोशिश करो। और जब खुद से उस डेटा का विश्लेषण करोगे तो स्वाभाविक बात है एक नया चीज आपको देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, एक नया दर्शन आपको। इसी को हम लोग कहते हैं फिलॉसफी। ठीक, जो दर्शन जो है, एक ही चीज को जो अलग देखने की जो कला है, ठीक, दैट इज कॉल्ड द फिलॉसफी। तो रिसर्च का जो टॉपिक जो डाला गया है बायोटेक्नोलॉजी वाले में और एआई वाले में, एआई किनका किनका है इसमें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अनु का है, और भी किन्हीं का है? किन्हीं का नहीं। रूरल सर्वे वाला, रूरल हेल्थ सर्वे, सबसे लास्ट जो टॉपिक था बीक्यू, तो मेरा हेल्थ सर्विस का है। हेल्थ सर्विस का है ना। तो वही चीज है जो इसमें भी रिसर्च का है कि रिसर्च जैसे अब आपको इसमें ये देखना है कि कोई भी योजना, जैसे उसमें टास्क भी आपने कंप्लीट किया होगा कि मान लो रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में, अगर कोई भी, अभी जैसे मुजफ्फरपुर में ये लीची का समय में ये चिमकी बुखार चल रहा है, मान लो कि आप सर्वे करने निकले कि कौन सा एरिया सबसे ज्यादा प्रभावित है, एक चीज। दूसरा, चिमकी बुखार क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसका बचाव क्या है, इसका मेडिसिन क्या है, कब होता है, क्यों होता है, कहाँ हो रहा है, इसका प्रिमिटिव स्टेज। तो ये तमाम जो है ये रिसर्च का पार्ट है। आप कर सकते हैं, आप सर्वे कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं जो अफेक्टेड हुए हैं, ठीक, जो परिवार, उनसे आप मिलिए, क्वेश्चनरी बनाइए, पूछिए। तो कहीं ना कहीं आपकी जानकारी बढ़ेगी कि ये पूरे साल नहीं, एक पर्टिकुलर मंथ में, एक पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर इसमें होता है, उसके लक्षण ये हैं, इसका रोकथाम ये हो सकता है। दैट इज द पर्पस ऑफ दैट। ये रूरल हेल्थ सर्वे वाला जो था, उसका पर्पस उस टॉपिक का ये है।
अब घर बैठे आप यहीं से मुजफ्फरपुर में अपना घर पर बैठे हुए चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं चिमकी बुखार, अच्छा वो गांव में लिख दिया। अरे नहीं होता है, कम से कम 2-4 लड़की मिल करके कोई गांव में जाओ, थोड़ा पूछो क्वेश्चन। हम लोग तो क्वेश्चन आप नहीं होगा तो हम क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, ठीक, आप उस पर काम करिए। देखो ये सब ऐसा चीज है जो एक नहीं बोलता, एक रिफ्रेश करेगा, एक नए तरीके से देखने के सोचने के तौर तरीकों में आपको बदलाव लाएगा। दैट इज द रियल पर्पस ऑफ इंटर्नशिप। ये नहीं कि मास्टर साहब आज इतना भाषण दिए कि एकदम लगा कि बाप रे बाप छप्पर, उसे क्या हो जाएगा, हमको तो बोलो दिन रात बोलना स्टार्ट कर। हमारे भाषण से आपका राशन नहीं न चलेगा। फिर मैं बोल रहा हूं, कल भी और आने वाले समय में भी पूरा का पूरा उपयोग। कितने लोगों ने इसमें हेरिटेज मैनेजमेंट टॉपिक लिया है? हिस्ट्री वाले कितने लोग हैं इसमें हेरिटेज मैनेजमेंट वाले? आर्काइवल्स एंड हेरिटेज मैनेजमेंट शायद 8th पर था शायद, किसी ने नहीं। अच्छा, ये कितने लोगों ने लिया है? ये मीडिया ब्लॉगिंग वाला, अच्छा आपने लिया है, क्या नाम है? अनम्यूट करिए। ज्योति। यस सर ज्योति, मीडिया ब्लॉगिंग ज्योति ने लिया। डिजिटल मार्केटिंग कितने लोगों ने लिया है? यही तो 8-10 टॉपिक है। आप लोग कोई दूसरा टॉपिक ले लिए हैं? किसी में कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। सर मेरा तो कारपोरेट लिया गया था। कंप्यूटर कहाँ टॉपिक है? अरे भाई, जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग या मीडिया ब्लॉगिंग, जैसे मैंने क्लास में भी कहा था कि बगल में वैशाली है, ठीक, आप नहीं होता है तो आप एक्सप्लोर करिए, जाइए, हिस्टोरिकल साइट्स को विजिट करिए, एक नोटबुक रख लो, ठीक, जानने की कोशिश करो क्या है महत्व इस जगह का, ठीक, कैसे जुड़े हुए हैं ये बुद्धिस्ट सर्किट से, बुद्ध का यहाँ पर क्या योगदान रहा, क्या इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, कैसे संभाला जा रहा है, ठीक, शांति स्तूप क्या है, वहां पर मॉन्यूमेंट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ठीक, जो संग्रहालय में है, थोड़ा सा उस पर काम करो। ये सब जब रिकॉर्ड करोगी, डेटा को, फैक्ट्स को जब रिकॉर्ड करोगी, इस पर जब चर्चा करोगी, तो खुद पर खुद देखने के जो तौर तरीके हैं, अवलोकन जो है उसकी क्षमता बढ़ेगी। अब हम घर पर बैठ करके ही और यहीं पर गूगल पे सर्च कर दिए कि हेरिटेज मैनेजमेंट के बारे में 10 लाइन में बताएं, तो बेचारा लिख दिया और आप उसको पेस्ट कर दिए, ठीक, क्लियर, ओके। और कोई क्वेश्चन? फिर आगे बढ़े जल्दी क्योंकि हो गया, ओके। मॉड्यूल का जहां तक है 1 से 2 दिन और वेट करते हैं, उसके बाद वी विल ओपन, ठीक, फटाफट आप 15 मॉड्यूल समाप्त करिए, क्लियर है? कल सर मेरा मॉड्यूल का टाइम फ्लक्चुएट कर रहा है। मॉड्यूल में 4 आवर दिए थे पर वो 0 मिनट हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, अब अभी हम फिर बता रहे हैं, टाइम हो सकता है फ्लैक्चुएट करे। उसका पर्पस है कि अभी जैसे ऑनलाइन क्लास चल रहा है, अभी रिकॉर्ड हो रहा है, मात्र 21 लड़कियां, ठीक, इस क्लास में पार्टिसिपेंट है, तो स्वाभाविक बात है जो वेटेज जो होगा अटेंडेंस का, ये सिर्फ एआई लैब में कैलकुलेट नहीं होगा। आप ऑफलाइन में कितना दिन आए, ऑनलाइन ट्रेनिंग में कितना दिन पार्टिसिपेट किए, एआई लैब में आपका पार्टिसिपेशन क्या रहा, एग्जामिनेशन में कितने लोग पार्टिसिपेट किए, भाइवा के दिन कितने लोग पहुंचे, ये सबको वेटेज करके तब जा करके अटेंडेंस जो है वो 120 घंटा वाला, उसमें 15 मार्क्स है, 15 में आपको क्या मिलेगा, ठीक, ये वेटेज होगा। ये 5-6 जो है इसका वेटेज होगा। 120 तो सबको घंटा हो गया, 120 आवर्स, लेकिन जो 15 मार्क्स है, ठीक, वो 15 नंबर जो है इस 5-6 का वेटेज के आधार पर उस 15 में हो सकता है किसी को 15 आउट ऑफ 15 मिले, किसी को 14 हो जाए, ठीक है। प्रेजेंट रहना ज्यादा जरूरी है, इसलिए हड़बड़ाइए नहीं कि सर उसमें जो है 22 घंटा हुआ या 5 घंटा हो रहा है, 2 घंटा दिखा रहा है। हम लोग विजिलेंट हैं, जिनका मॉड्यूल समाप्त हो रहा है वो भी हम लोग देख रहे हैं, क्लियर, और उस पर हम लोग निश्चित काम कर रहे हैं। आप लोग को कोशिश करना है कि कल जैसे क्लास हो तो कोशिश करिए कि
और सब जो छूट गई हैं, अब देखो मात्र 21 लड़कियां ही उपस्थित हो पाई क्लास में। वेरी सॉरी, ठीक है। उपस्थिति कम से कम बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि ये जोहो का है, हम 500 का 500 डाले हुए हैं इसमें। 500 लड़कियां जुड़ सकती है, लेकिन 21 तक ही जाके रुक गया कांटा। अब इतना भी बुरा नहीं पढ़ाते हैं वगैरह वगैरह। आइए वापस लौटते हैं। स्ट्रेंथ, जो मैंने कहा कि ये सब चीजों पर आप ध्यान दें, और जितना इस पर आप काम करिएगा अपनी ताकत पर, वो आप ही को बेहतर रिजल्ट देगा। ठीक, जितना आप व्यवहारिक रहेंगे, जितना समझदार रहेंगे, जितनी परिपक्वता आप में आएगी, जितना समय के पाबंद आप होंगे, अनुशासित होंगे, आपके प्रेजेंस जो है, आपका जो वाइब्स है, उसमें अगर जिंदा दिली अगर दिखेगी, वो वाइब्स में वो सकारात्मकता दिखेगी, सकारात्मक सोच दिखेगा। कोई भी कंपनी मरे हुए लोगों को हायर नहीं करते, एकदम दैट्स वेरी क्लियर। आपको थोड़ा नहीं भी, थोड़ा कम भी आता है, लेकिन पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है, सकारात्मक सोच दिख रहा है, दृष्टिकोण सकारात्मक है, कुछ करने की जिजीविषा है, कहीं ना कहीं आपको मौका मिलेगा ही। और जिनमें ये सब चीज नहीं है, इंस्पाइट ऑफ कि खाली वो सर्टिफिकेट है कि सर देखिए 78% है, क्या करे 78% लेकर के। जैसे हम ही कंपनी चलाते हैं, कोई बच्चा बोला कि हमको 78% है, हम बोले ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि आप में समझदारी और विवेकपूर्ण निर्णय लेने की संभावना, क्षमता कुछ है या नहीं है। दैट मैटर्स मोर देन द सर्टिफिकेट व्हाट यू हैव। क्लियर है? इसलिए सर्टिफिकेट घर तक सही है, ठीक, आस पड़ोस तक सही है। किसी को जलाना हो तो इसको 5 बार उसी को पकड़ के बोलो कि 78% आया, वो भाग जाएगा, अगला बार देखते मात्र के फिर बोलेगा 78%, ठीक, वगैरह वगैरह। नौकरी चाहिए, काम चाहिए बाजार में, तो कहीं ना कहीं ये जो ताकतें आपको हमने बताया, समय का पाबंद रहिए, व्यवहार, विवेकपूर्ण, नीतिगत चीजों पर विश्वास रखिए, नेवर कंप्रोमाइज विथ योर वैल्यूज, विथ द इंटीग्रिटी, कभी भी समझौता नहीं करिए। जो सिद्धांत जीवन में आपने बनाया है, उसी सिद्धांत पर जो है आप आगे बढ़े। ठीक है, परेशान हो सकता है, देखो बड़ा अच्छा लाइन है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। किसी भी परिस्थिति में कभी भी सत्य नहीं हारता है। दैट्स द बेसिक रूट वैल्यूज ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर। क्लियर? ये एज ए स्टूडेंट ये आपकी ताकत होनी चाहिए। ठीक, आप इस पर काम करिए, और भी एक्सप्लोर कर सकते हो। कोई आपसे मिले तो लगातार मिलने की कोशिश करें, क्योंकि वैसा प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण आपको करना है, तभी जाकर के मार्केट में आप सस्टेन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? स्ट्रेंथ समझ में आया? यस सर। गुड। अब आइए वीकनेस। ठीक, अब जहां ताकत है वहां कुछ कमजोरियां भी हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता कि हमारे में कोई वीकनेस नहीं। अगर कोई बोल रहा है तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। ठीक, कमजोरियां रहती है, जैसे मैं भी एज ए टीचर, ठीक, बहुत सारी वीकनेस है, और उसको हम स्वीकार करते हैं। ठीक, कोशिश करते हैं। 3 ही फॉर्मूला है, स्वीकार करो, सुधारो, आगे बढ़ो। स्वीकार करो, सुधारो और आगे बढ़ो। एक्सेप्ट इट, रिमूव इट एंड मूव इट। यही 3, चौथा कोई फॉर्मूला ही नहीं है। सर हमको अंग्रेजी नहीं बोलने आता है, चलो कम से कम एटलीस्ट यू हैड एक्सेप्टेड, आपने स्वीकार किया कि आपको अंग्रेजी नहीं बोलने आता है। तो खाली स्वीकार करने से हो जाएगा? नहीं, उस पर आप काम करिए। काम करोगे तो एक समय आएगा कि आप भी अंग्रेजी बोलना स्टार्ट कर दोगे। सर हम लोगों को देखते हैं, वैसे तो बोल लेते हैं, लेकिन लोगों को देखते हैं तो चुप हो जाते हैं। इसका मतलब है कि फियर होता है, फियर साइकोसिस है, पब्लिक फियर दिखता है, सर नहीं हो पाता है। अब वैसे भीड़ में छुपे हुए हैं, कुछ बोल सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप डायस पर या मंच पर बुलाइएगा, मैं नहीं बोल पाऊंगा, तो ये कमजोरी है, आपको इस पर वर्कआउट करना है। जैसे आज के जैसे अभी कॉलेज स्टूडेंट्स में मैक्सिमम में जो कमजोरियां जो दिखती है, वो क्या कमजोरी दिखती है? ठीक, कमजोरी पहला दिखता है कि सर प्रेजेंटेशन स्किल्स मिसिंग है। प्रस्तुतिकरण, बोलने की जो कला है, जो शैली है, बहुत सारे बच्चे 10 में अगर आप देखें, आकलन करिए, तो हो सकता है कि 1-2 नंबर मिले। द रीजन बिहाइंड कभी बताया ही नहीं गया कि हाउ टू स्पीक। ठीक, क्या बोले, कैसे बोले, किस शैली में बोले, टोन, पिच और वॉल्यूम क्या होना चाहिए, और कैसी आपकी बातें माधुर्यता के साथ सुनी जाए और समझी जाए। ठीक, तो इसके लिए आपको इस पर काम करना है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को अगर मैं आकलन कर रहा हूं, या अगर जो भी लोग इस लेवल पर हैं, अगर जो आकलन करते हैं, तो उसमें 5-7 चीजें दिखने को मिलती है जो कमजोरी है, और उस पर बच्चों को काम करना चाहिए। एक जो सबसे बड़ी कमजोरी है
वो है प्रेजेंटेशन स्किल्स। मैक्सिमम स्टूडेंट दे डू नॉट नो हाउ टू प्रेजेंट, कैसे अपनी बातों को प्रस्तुत करें, रखें लोगों के सामने, ये नहीं पता है। ये आपकी कमजोरी है, इस पर आपको कोशिश करना है कि इस कमजोरी पर काम करिए, आगे बढ़िए, एक चीज। दूसरा कि सर जैसे व्यवहार, आचरण, ये धीरे धीरे आज के बच्चों में वो उतावलापन में ये खत्म होते जा रहा है। मतलब जिंदा होने के बाद भी जिंदा जैसा गुण नहीं दिखता है। रीजन बिहाइंड की पेरेंटिंग ठीक है, लेकिन जो सोसाइटी, जिस समाज से, जिस व्यवस्था से उठ करके हम पहुंच रहे हैं, और दम तोड़ती शिक्षा व्यवस्था अपनी जगहों पर, तो कहीं ना कहीं वो नरिश्ड नहीं हो पा रहा है। जैसे आज से अपने माता पिता को देखिए, उनसे ऊपर ग्रैंडफादर मदर को आप देखिए कि कम पढ़े लिखे थे, सो कॉल्ड जो डिग्री वाली बात है, ग्रेजुएट होना आज से 50 साल पहले लगता था कोई आसमान में सीढ़ी लगा दिया है, बहुत बड़ी बात थी। आज देखो ग्रेजुएट, 1.5 करोड़ ग्रेजुएट जो है मार्केट में हर एक साल आ जा रहा है। लेकिन आप किसी भी 50 साल पहले जिन्होंने मैट्रिक किया है उनसे अगर आप बात करें तो आपको लगेगा कि कितना विवेकशील ये व्यक्ति है, कितनी भाव है इनमें, ठीक। और आज छोड़ो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी स्टूडेंट, एक मुलाकात के बाद फिर दोबारा मिलने का मन नहीं करेगा। द रीजन बिहाइंड, क्योंकि ये सब कमजोरियां हैं, इस पर कोई बताने के लिए, समझाने के लिए, कोई मार्गदर्शन देने के लिए तैयार नहीं है। इसको आपको फाइंड आउट करना है, इस पर काम करना है, आगे बढ़ना है। क्लियर हो गया। तीसरा जो सबसे बड़ी जो चुनौती दिखती है आज के बच्चों में, वो है फ्रीक्वल माइंडेड। मतलब अभी जो आप सोच रहे हैं, हो सकता है 5 मिनट का दूसरा चीज सोचना स्टार्ट कर। सर हमको आज जो है बीपीएससी, चलो ठीक है बीपीएससी आपने तैयारी स्टार्ट किया, बाद में देखना चपरासी का भी फॉर्म भर रहा है, बाद में देखा बैंकिंग में भी दौड़ रहा है, वो जा रहा है, वो सिपाही वाला में भी दौड़ गया। अरे भाई, इफ यू हैव द डिफरेंट गोल्स और क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है कि करना क्या चाहते हो, तो फिर तो वही है कि तीर चल रहा है जहां जाके लग जाए, ठीक। तो ये जो फ्रीक्वल माइंडसेट है, जो चीज लक्ष्य अगर निर्धारित किए हो, पूरी ईमानदारी के साथ उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जी जान झोंको, ठीक। ये सब जो कमजोरियां हैं जो आपको भीड़ में धकेलती है, इसमें आपको एक नई पहचान बनानी है, और नई पहचान उसी समय बनेगी जब अपनी कमजोरियों पर आप काम करेंगे। क्लियर हो गया, ठीक, ओके। एक और चीज जो बच्चों में आजकल जो कमजोरी में दिखता है, वो है लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड, ठीक, और लैक ऑफ एम्पैथी। अब इसको, इस चीज को आप समझिए क्या है ये। जैसे ऋणी भाव है ही नहीं, वो भाव दिखता ही नहीं, वो ऋणीपन दिखता ही नहीं। बच्चे उछल के माँ बाप को ही बोलते थे आप किए ही क्या है हमारे लिए। अरे बेवकूफ, आपका एग्जिस्टेंस ही उनसे जुड़ा हुआ है, शरीर में बहता हुआ हर एक रग उनका है, कर सकते हो वापस कर दो, ठीक। ये क्यों हो रहा है, क्यों वो सीमाएं टूट रही हैं? रीजन बिहाइंड कि वो जो वैल्यू सिस्टम है वो क्रम्बल डाउन हो रहा है। कोई बताने समझाने के लिए है नहीं, सभी बच्चा को लगा दिए कि एकदम 100/100 नंबर लेकर के आ जाओ। अरे भाई ठीक है, उसके बाद क्या नंबर के सहारे आप जीवन जी सकते हैं क्या? नहीं, ठीक। नंबर एक रास्ता आपको दिखा सकता है, लेकिन जीना है अपने शर्तों, अपने वैल्यूज पर। क्लियर है। तो ये जो ऋणी भाव जो खत्म हो रहा है, ठीक, और दूसरे की भावनाओं को नहीं समझना, ये जो समाप्त हो रहा है, जो दुख का सबसे बड़ा कारण है। आज इतने सारे आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उसके बाद भी आपको अकेला महसूसपन हो रहा है। बच्चे एकांत में जी रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, जहर खा रहा है। व्हाट द नॉनसेंस वी आर डूइंग। द थिंग बिहाइंड इट कि जो इम्पैथी है, जो ग्रेटिट्यूड है, जो वैल्यू सिस्टम है, ठीक, ये क्रम्बलिंग हो रहा है आज के डेट में। देखो पहले की जो पढ़ाई, पठन पाठन की जो शैली थी, ठीक है, थोड़ा सा ट्रेडिशनल था, लेकिन पूरी की पूरी जोर इस बात पर दी जाती थी कि वो वैल्यू सिस्टम बना रहे। अरे मास्टर साहब रात में निकलते थे, हम लोग के समय में नहीं, हम लोग से थोड़ा पिताजी वाले में, देखते थे कि किसके दरवाजे पर लालटेन जला है कि नहीं जला है। जिसके दरवाजे पर नहीं है, इसका मतलब बचवा सो गया, अगला दिन उसका क्लास लिया जाता था। तो ये जो भाव भंगिमा है वो समय के साथ खत्म हो गया। तो खत्म हो गया तो उसका असर बच्चों पर दिख रहा है, और जो समाज पर जो आपको दिख रहा है वो उसी का असर है। तो ये सब कमजोरियां हैं
यू हैव टू वर्क ऑन इट, काम करिए इस पर जितना बेहतर होता। कर भला तो हो भला, यद भव तद भव। क्लियर है? ये था आपका आत्मविश्लेषण, ये था आपका आपकी ताकत और आपकी कमजोरी। क्लियर हो गया? ओके। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चूंकि आपको भाइवा का प्रेजेंट भी करना है, प्रस्तुत भी करना है कि आपने क्या किया ये 15 मॉड्यूल में और 120 घंटा में, तो प्रेजेंट कैसे करें। देखो, प्रेजेंट के लिए फर्स्ट क्लास में भी बताए थे कि 4 फॉर्मूला है। RPP, रिसर्च, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड प्रेजेंट। ठीक, कोई भी टॉपिक, जैसे आपको जो टॉपिक मिला डिजिटल, अभी बच्चों को जब पूछते हैं कि सर मेरा फंस गया है, 7वां में है, हम 9वां में है, प्लीज एवरीवन रिक्वेस्टेड काइंडली स्विच ऑन योर कैमरा। अरे यही कैमरा पर के लिए सब मारा मारी कर रहा है पूरा दुनिया, अब दे रहे हैं मौका तो सब ऑफ करके बैठ गया। हाँ, जैसे पूछते हैं कि कहाँ दिक्कत है, तो दिक्कत हो रहा है सर कि मेरा मॉड्यूल ले रहे हैं। चलिए ठीक है, मॉड्यूल वाला समस्या हो। हम पूछ रहे हैं कि आपने घर पर क्या क्या प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस का कहाँ था सर? प्रैक्टिस का कहाँ था? इसका मतलब बिना देखते हुए सबमिट करते हुए आगे बढ़ते चले गए। कोई मॉड्यूल ऐसा नहीं है जिसमें ऑब्जर्वेशन नहीं है, जिसमें प्रैक्टिस नहीं है। एक भी मॉड्यूल ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, केस स्टडीज बेस्ड है, एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड है। लेकिन फिर वही है कि आईडी पासवर्ड आपके हाथ में है, दे दनादन 15 का 15 समाप्त होना है, उसे क्या हो जाएगा। इसलिए जरूरी है रिसर्च करें। कोई भी टॉपिक आपको दिया जाए, पहला कोशिश कीजिए। अभी जैसे बच्चों से कॉमन पूछते हैं कि कौन सा टॉपिक है सर, उस 7वां वाला जो था ना वही लिए हैं। 7वां वाला, अब बताओ, अभी तक टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, अब 15 मॉड्यूल आप समाप्त कर दिए। हमको क्या पता है 7वां वाला 6ठा वाला कौन है? जस्ट प्लीज कम से कम जो टॉपिक है, जो शीर्षक है, जिस पर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, हम लोग का भी इज्जत का कुछ ध्यान रखिए। कोई पूछेगा भी, हम लोग तो है कि भाई इतना बड़ा मॉड्यूल बच्चा बना रहा है और इस पर एआई लैब पर जाके काम कर रहा है, और यहाँ किसी को बोलोगे कि क्या है, कोई पूछा कि इंटर्नशिप ट्रैक क्या है, और देखिए ना वो मास्टर दिया था 6ठा वाला जो था ना वही वाला हम लिए थे, अब लीजिए। क्या अगला सोचेगा 6ठा वाला 5वां वाला क्या होता है? सीधे सीधी शीर्षक याद रखिए, किस इंटर्नशिप टॉपिक पर, ट्रैक पर आप काम कर रहे हैं। दैट शुड बी क्लियर, दैट शुड बी अंडरस्टैंड। आप बोल सके कि नहीं सर मेरा डिजिटल मार्केटिंग है, नहीं सर मेरा कॉर्पोरेट रेडीनेस है, नहीं सर मेरा मीडिया ब्लॉगिंग है, नहीं सर मेरा एआई है। कम से कम नहीं होता है तो छोटा एआई छोड़ दो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, सीधे सीधे मेरा एआई है सर, मीडिया ब्लॉगिंग है, कॉर्पोरेट सर। 6ठा वाला जो था ना सर वही हमारा है, अब लीजिए। अब हमको क्या पता है 6ठा वाला कौन है, 5वां वाला कौन है। इसलिए प्लीज प्रेजेंट करने जाओ तो पहला चीज है कि टॉपिक के बारे में रिसर्च कर लीजिए। टॉपिक जो दिया हुआ है, कोई भी टॉपिक है ठीक, जिस पर आपको बताना है, हमको बताना है, मान लो कि डिजिटल मार्केटिंग पर, तो हम क्लियर हो जाएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। अब स्वाभाविक बात है, डिजिटल मार्केटिंग की वह विधा जिसमें डिजिटली तौर पर हम अपने अल्टीमेट टारगेट ऑडियंस तक पहुंचते हैं। और जो डिफरेंट टूल्स हैं, चाहे वो फेसबुक प्लेटफॉर्म हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टा हो, व्हाट्सएवर, ठीक, इसके मार्फत से, ठीक, गूगल के मार्फत से हम अपने लक्षित ग्राहक तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक, अब जैसे ये पहले आपको क्लियर करना होगा, इसलिए बोलते हैं रिसर्च जरूरी है। कोई भी बात को प्रेजेंट करने से पहले 4 फॉर्मूला है। पहला रिसर्च करें, दूसरा प्रिपेयर करें, तीसरा प्रैक्टिस करें, चौथा प्रेजेंट करें। सबसे पहला जो टॉपिक है उस पर आप अनुसंधान करिए। क्या करिए? अनुसंधान करिए। ठीक, और अनुसंधान करने का क्या मतलब होता है? री एंड सर्च, पुनः खोजे, बारंबार खोजें, उसकी गहराई और उसकी ऊंचाई, ये दोनों की समझ आपको होनी ही चाहिए। क्लियर है? और इसके लिए यहां यूज करो ना चैट जीपीटी क्लाउड का, पूछो उससे डिजिटल मार्केटिंग को हिंदी में समझाइए, 5 लाइन में समझाइए, 2 लाइन में समझाइए, 10 लाइन में समझाइए, इसके क्या टूल्स हैं, आस्क फ्रॉम द एआई टूल्स। ठीक, उसको पूछे और उसने जो जवाब दिया, ठीक, उस जवाब को फिर पढ़ना स्टार्ट करो। और सिर्फ पहला कोशिश करो, पहले पढ़ो, दूसरा कोशिश हो समझ के पढ़ो, और तीसरा कोशिश करो कि उसको आत्मसात करें। क्लियर है?
तो पहला कोई भी टॉपिक जो आप भाइवा के दिन जो प्रेजेंट करिएगा मैम के सामने, देखो हम लोग की भी इज्जत दांव पर है। हमने कहा है प्रिंसिपल मैम को कि मैम द मोमेंट ये इंटर्नशिप समाप्त हो जाए, आप किसी भी 5 लड़की को इस 878 में से आप लेकर के आइए, ठीक, और जस्ट यू आस्क कि क्या आपने सीखा। मैं इतना आपको आश्वस्त निश्चित कर रहा हूं कि कुछ ना कुछ आपको बेहतर और रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? उस समय मिलेगा कि सर मैं मुझे क्या टॉपिक है, मैम छठा वाला था ना तो वही वाला लिए थे, लेकिन 5वां वाला बाद में करने लगे। फालतू बात। सीधे सीधी शीर्षक की समझ आपको होनी चाहिए, पहला चीज। दूसरा, जितना ज्यादा डाटा पर आप काम करिएगा तो स्वाभाविक बात है रिसर्च में एक नया दर्शन, एक नए तरीके आपको दिखाई पड़ेंगे। उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे। प्रिपेयर करने का मतलब है कि उसको तरीके से लिख लेंगे। एक और लिखने की क्या शैली मैंने बताया था कि पहले आप परिचय लिखें, डायग्नोसिस करें एंड कंक्लूजन। सबसे पहले परिचय, व्हाट द टॉपिक इज, दूसरा डायग्नोसिस, विश्लेषण करिए, और तीसरा उसका निष्कर्ष लिखिए। 3 हो गया। पहला काम है रिसर्च करना, दूसरा काम है प्रिपेयर करना, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो भी लड़के ने फोन की कि सर मेरा वो 60 सेकंड वाला वीडियो हमें नहीं, हम बोले वीडियो वो भेजिए। फिर मैंने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, आप कैमरा को रखो सामने में, नजरें मिलनी चाहिए, टोन, पिच और वॉल्यूम स्पष्ट रूप से सुनाई पड़नी चाहिए। यू नो अबाउट द आर्टिकुलेशन, हाउ टू आर्टिकुलेट। बोली सर कब लगेगा कि ये फाइनल रिकॉर्ड हो गया? हम बोले उस समय समझ लेना जब आपकी आवाज आप ही के कान तक वापस लौट करके आए, प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने लगे, इकोइंग होने लगे, तब समझ लेना कि एकदम वीडियो जो है बेहतर रिकॉर्ड हुआ है, ठीक। और तब जाकर के जब आप प्रेजेंट करोगे तब एकदम सही तरीके से, सही कंटेक्स्ट में चीजें लोगों तक समझ में आएगी। क्लियर है? इसलिए जब टॉपिक समाप्त हो जाए, आप एग्जाम दे लें और भाइवा से पहले प्रेजेंटेशन के लिए जरूरी है ओवरव्यू। उतना आपको समय नहीं रहेगा कि 15 मॉड्यूल का आप कहानी सुनाने लगिए, सीधे सीधी, ठीक, एआई के बारे में फटाक से, एआई क्या है, डिफरेंट टूल्स एआई के क्या है, एआई कैसे आपको मदद किया, ठीक, आप ही के इंटर्नशिप को समाप्त करने में, एआई का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं, वर्तमान क्या देख रहे हैं। जस्ट 5 लाइन तरीके से आप बोलिए, बात खत्म करो, ठीक। अब आहे माहे कहानी गढ़ रहे हैं, उसमें इतना समय किसी के पास नहीं है कि आपका आहे माहे वो सुनना स्टार्ट करें। क्लियर है? तो प्रेजेंटेशन के लिए 4 चीज, एक फर्स्ट दैट इज रिसर्च, दूसरा दैट इज प्रिपेयर, तीसरा दैट इज प्रैक्टिस, एंड चौथा दैट इज प्रेजेंट। क्लियर है? ओके, 2 मिनट रह गया है, क्लास राउंड ऑफ होगा। एक एक करके जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करिए। हाँ, और कल 10 बजे से 4 बजे तक कॉलेज कैंपस में हम और नंद मोहन मिश्रा सर हैं, ठीक। वैसे छात्र जिनको दिक्कत हो रहा है एआई लैब को लेकर के, और ये वो जेन्युइन जो फेस कर रहे हैं, ठीक, यू ऑल आर वेलकम एट योर कॉलेज कैंपस, ठीक। हम लोग वहां रहेंगे और हमने मैसेज भी डाला है, उम्मीद कर रहे हैं मैसेज सबको मिल भी गया होगा, ठीक। स्पेशली रिसर्च मैथोडोलॉजी और एआई का यूज कैसे करना है रिसर्च राइटिंग में या राइटिंग में, यही कल जो है वहां पर मैं बताऊंगा, प्लस फाइनेंशियल और लिटरेसी और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में थोड़ी बहुत। क्लियर? जल्दी जल्दी पूछो तो, कोई क्वेश्चन है तो। और कोशिश कीजिए कि, देखिए मैं रिप्लाई कर रहा हूं रात के 1:30 बजे तक भी, लेकिन कोशिश करो कि 10 साढ़े 10 बजे तक जो है ना, क्योंकि हम लोग को भी प्रॉपर 7-8 घंटा नींद बहुत जरूरी है। हाँ, अब 1:30 बजे रात में ठीक है रिप्लाई करते हैं, फिर 5 बजे से कि सर फोन नहीं उठा रहे, भाई 5 बजे जैसे कैसे 5 बजे कोई फोन उठाएगा? 6 बजे से फिर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं काम। हाँ, यस। और पैनिक मत होइए, जब कहीं पर हैंग हो जाए तो उसको उस समय छोड़ दो, रिफ्रेश करो, नहीं होता है तो दूसरे मोबाइल से एक बार लॉगिन करके देखो। और मैं बोला कि देखो, चूंकि एप्लीकेशन चूंकि बड़ा है तो थोड़ा सा अगर कष्ट करके नहीं होता है तो बगल में साइबर कैफे का आप यूज करिए, और लैपटॉप और डेस्कटॉप का फटाफट मॉड्यूल आपका समाप्त हो जाएगा। मोबाइल में बहुत बार एप्लीकेशंस जो है थोड़ा सा दिक्कत होता है थोड़ा सा। यस, कोई क्वेश्चन? सर, हाँ,
उसमें जो वीडियो आता है वो यूट्यूब से देखना है? ऑब्वियसली वीडियो यूट्यूब पर जो बेहतरीन वीडियो थे उसको हमने वहां पर पीडीएफ था, तो ध्यान से समझिए। लेकिन 2-3 यूनिवर्सिटी में, चतरा और झारखंड की कुछ यूनिवर्सिटीज में मैंने देखा, बच्चों पर मैंने ट्राई किया उस चीजों को, देखा कि पीडीएफ में ना जैसे पढ़ने का लाइन बाय लाइन वो अब समय समाप्त हो गया है। आज के बच्चे थोड़ा ज्यादा फास्ट एंड फ्यूरियस हैं, उनको अब वो कोई बोले किताब पढ़ो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुंजिका फटाक से वो जो है, तो उस पीडीएफ को हटा करके हम लोग ने वीडियो उसमें डाल दिया, ठीक, कि आराम से आप वीडियो देखिए, ठीक। उससे हमने कोशिश किया, हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ और वीडियो मिल जाए, हिंदी में मिल जाए तो वो देखिए, ताकि वीडियो से थोड़ा जल्दी समझ में आता है, अच्छा ये चीज बताया जा रहा है। आने वाले समय में हम ही लोग वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देंगे। देखो इसलिए अलग अलग चेहरा सामने रहता है ना, क्योंकि एक ही चेहरा को बारंबार देखो तो बोरिंग टाइप का महसूस होने लगता है, इसलिए अलग अलग चेहरे रहते हैं सामने में, तो लोग लगता है कुछ नया बोल रहा है। यस, हाँ, गुड क्वेश्चन। चलो सब लोग एक एक करके क्वेश्चन पूछो जल्दी जल्दी। हाँ, अनम्यूट करो और क्वेश्चन पूछिए। प्रिया, चंदा कुमारी, एनी क्वेश्चन? सोनी कुमारी, नीतू, प्रगति, अरे कोई क्वेश्चन पूछोगी तो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ दूसरा लोग हंस देगा, हाँ तुमको समझ में नहीं आया था क्या पढ़ा रहे थे सर। अरे क्वेश्चन जो पूछ रहा है इसका मतलब वो ज्यादा अलर्ट है, वो ज्यादा अच्छा है, मतलब अच्छा मतलब ज्यादा कॉन्शियस है। हाँ, जो जो कैमरा ऑफ करके है इसका मतलब है कि मोबाइल ऑन करके कि सर हमारा, हम भी उपस्थित हैं, लेकिन हम कहाँ हैं हमको नहीं पता है। हेलो सर। अच्छा, हाँ, हेलो हेलो, गुड। सर मेरा 15 मॉड्यूल हो चुका है, अब आगे क्या करना है? हाँ, गुड, बहुत पहले तो बधाई हो, आपका 15 मॉड्यूल हो गया। उसके बाद आया होगा 15 मॉड्यूल के बाद फिर से बोनस कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ केसेस, कुछ ऑब्जर्वेशन बेस्ड होंगे, मार्किंग भी उस पर दिया गया है, आप उसको करना स्टार्ट कीजिए। 15 मॉड्यूल हो गया। क्या टॉपिक था आपका? डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग, गुड। कितने कंपनी या ब्रांड का, शोरूम का आपने डिजिटल ऑडिट किया? कितने मॉल गए, कितना बाजार गए, कहाँ के आप हैं, मतलब मुजफ्फरपुर के ही प्रॉपर? अब फिर बोलेगी नहीं। चलो फिर से, तो फिर बोल रहे हैं कि जैसे क्या देखना है डिजिटल मार्केटिंग में। मान लो कोई मॉल हम पकड़े, कोई भी मॉल, एक आध नाम बताओ कोई मॉल का, मुजफ्फरपुर का, एनीवन? कौन? रामदयाल? हाँ, मान लो वी मार्ट होगा, 2-3 होगा, चलो कोई भी वी मार्ट एक ही है मुजफ्फरपुर में ना, वी मार्ट होगा, 2-3 होगा। वी मार्ट, मान लो कि कहाँ के वी मार्ट का बोल रहे हैं? यहाँ पे कॉलेज के पास ही, हम लोग के कॉलेज के बगल में, अघोरिया बाजार में भी है। हम लोग कॉलेज के बगल में है, कोई तो जगह, मान लो कि जो भी जगह है यूनिवर्सिटी के पास वी मार्ट। आपको क्या देखना है, जो भी डिजिटल मार्केटिंग, एकदम ध्यान से, पहला देखना है उसका गूगल पर सर्च कीजिए वी मार्ट नियर यूनिवर्सिटी, ठीक, वो खुल जाएगा पेज। आप देखो लोकेशन सही दिया है कि नहीं दिया है, पहला चीज नोट करते चलिए, मतलब अभी नहीं नोट करना है आपको, जो डिजिटल ऑडिट करना है लोकेशन उस पर सही दिया है या नहीं दिया है, एक चीज। दूसरा, फोन नंबर सही है या नहीं है। अब कैसे पता लगेगा? तुरंत कॉल करके हेलो वी मार्ट से बोल रहे हैं, तो बोलेगा हाँ, इसका मतलब कर दीजिए, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर सही है, अपडेटेड है। तीसरा, ये देखो कि उसके पेज पर फेसबुक का लिंक होगा, इंस्टा का लिंक होगा, आप उसको क्लिक करिए और देखिए कि हो सकता है कि फेसबुक पर जो है पिछले 2 महीना से कोई पोस्ट ही नहीं डाला, इसका मतलब है कि डिजिटली रूप से अभी विजिबल, ठीक,
फेसबुक के माध्यम से नहीं है। इंस्टा पर आ रहा है तो इसका मतलब वेल इक्विप्ड है। ठीक है, रिव्यू में जाओ, रिव्यू में देखो बहुत मतलब रिव्यू उसमें 5 में से 3 ही है, तो इसका मतलब है कि रिव्यू बेहतर नहीं हो रहा है। अब बेहतर रिव्यू 3 है 5 में से, तो इसका मतलब है कि आप रिव्यू को सेक्शन पढ़ना स्टार्ट करो। तो जो भी कस्टमर होंगे अपना एक्सपीरियंस शेयर किए होंगे, क्वालिटी सर्विस का अच्छा नहीं था, प्रोडक्ट का अच्छा नहीं था, ये अच्छा नहीं था, दूर है, ऑटो का समस्या है, वगैरह वगैरह, उस रिव्यू को पढ़िए। तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि भाई डिजिटल मार्केटिंग प्लान होता क्या है। ये नहीं कि पैसा डाल दिया फेसबुक पर अब खूब चलने लगेगा, खुद पर खुद नहीं। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू ऑडिट, टेक डिफरेंट पॉइंट्स, कितना विजिबल है डिजिटली, ठीक, ये चीजें क्लियर है। इसलिए जिनका 15 मॉड्यूल समाप्त हो गया, पहले तो शाबाशी, वाहवाही, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि थोड़ा सा आप निकलिए बाहर मतलब अभी नहीं निकल जाना, मतलब कल जो है थोड़ा सा जाकर के देखो कहाँ है, किस रूप से है, कितना प्रोमिनेंट है, और वहां पर जब हो जाए तो एक सेल्फी ले लो, ठीक, और सेल्फी ले करके खूब सुंदर उसका एक प्लान बना करके उसको उसके पोस्ट करिए वहां पर, जो जहां पर आपको होमवर्क है वहां पर उसी यूआरएल को फोटो के साथ। तब जो हम लोग बैठेंगे उसको चेक करने के, लगेगा कि विद्यार्थी कुछ काम किया है। अब लेना है सेल्फी अपने काम का, तो क्लास में सेल्फी स्टार्ट है। बोल रहे हैं कि भाई सेल्फी यहां नहीं, काम पर, जहां आप काम करने जा रहे हैं, डिजिटल ऑडिट करने जा रहे हैं, मीडिया ब्लॉगिंग करने जा रहे हैं, वहां आप लेना, ताकि आपको पता लगे कि भाई काम पर ये कर रहे हैं और ये उनका फोटो है, पिक है, ताकि हम लोग समझ पाए कि हाँ सही में ये काम जो है वहां पर उन्होंने किया है। क्लियर है? चलिए और जल्दी से क्वेश्चन। हाँ, हमको मोबाइल भी चेंज करना होगा। सुबह से फोन बजा तो कितना बार चार्ज करे कि ऑफ हो जा रहा है। जल्दी जल्दी पूछो। अच्छा, जो नहीं पूछ सकती हो तो चैट भी करके भी लिख सकती हो जल्दी से। सर यस ग्रुप में आया है ये, यस यस सर ग्रुप में, ये क्या है, क्लास के ग्रुप से, अच्छा हाँ क्लास, अच्छा ये है, स्टार्टिंग में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आया था तो ऑन कर दिए थे। अच्छा रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। यस प्लीज आस्क द क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन नहीं है? किरण ज्योति माजदा खातून, पहले तो देखो नाम जो है ना, कम से कम अपना अपना नाम, और एक कोशिश कीजिए, अब इंटर्नशिप भी हो गया, अपना ईमेल आईडी। देखो इतनी समस्या हुई है ये एआई लैब में, और ज्यादा का नहीं, 878 में हार्डली 70-80 ही बच्चे ऐसे हैं जिनको ये समस्या हुआ है। बाद बाकी का मैं देख रहा हूं खूब सुंदर प्रोग्रेस रिपोर्ट। और दिक्कत क्या हुआ है इस चीज को समझो। एक तो व्यवस्था जो परंपरागत है, वो आपको एक टॉपिक दे दिया, हम आके खूब जोर से भाषण दे दिए 2 दिन, चलो प्रोजेक्ट बना करके, अब बचवो सब गया वो साइबर कैफे से छपा करके आया, एकदम कॉलेज भर दिए हम प्रोजेक्ट में, ठीक, 1-2 महीना के बाद वो भूजा में चला जा रहा है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपका। उससे ज्यादा जरूरी था एआई लैब का जो पर्पस था कि बच्चों को डिजिटली इक्विप्ड बनाया जाए। लेकिन मोबाइल नंबर में ईमेल आईडी आप सही रखेंगे तब ना। फोटो में किसी का हाथ का फोटो आ रहा है, अब बताओ, अरे भाई सर्टिफिकेट पर वो जाएगा, क्लियर? तो सर्टिफिकेट पर जब जाएगा फोटो तो स्वाभाविक बात है यू शुड बी विजिबल, कैमरा के सामने में वो क्लिक करिए या अपलोड कर सकते हैं वो गैलरी में जाकर के, क्लियर है? नाम जो है, अब देखो नाम मतलब क्या बोले, अब नाम आपने लिखा है जो आप क्या कहते हैं व्हाट्सएप वाला जो स्टेटस वाला जो नाम है वो नाम आप लिख दिए, आरके खातून। अब बताओ कैसे, जैसे सब सर्टिफिकेट से लेके मार्कशीट और
पूरा का पूरा 7 डॉक्यूमेंट जो है वो आपका उसी नाम से आ जाएगा। तो प्लीज अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक, इसको अपना बना लीजिए। हस्बैंड के नाम से बना, मदन कुमार, अरे महिला कॉलेज में मदन कुमार करके कैसे कोई पढ़ सकता है? अब बताओ, हम लोग कल छांटे हैं, मैम को भेजे, मैम देख लीजिए ये 23 बच्चा का जो है अपने हस्बैंड के नाम से वो बना हुआ है। अरे महिला कोएड में समझ में आता है, ये तो सीधे सीधी वो सर्टिफिकेट ही कैंसिल हो जाएगा। इसलिए कॉमन सेंस है, अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। अब साइबर कैफे वाले को जा रहा है ओटीपी, उस पर आप खोज रहे हैं अपने मोबाइल पर, सब नहीं आया। कहीं दुनिया में सुने हो कि कुमारी रिंकी 998 ये ईमेल आईडी हो सकता है? कहीं कुछ भी लिख दिए। अब कहां कैसे जाएगा इंटर्नशिप आईडी पासवर्ड उस मेल पर? जाएगा ही नहीं। अब जाएगा नहीं, अब वहां पैनिक सिचुएशन, मैम के पास, प्रिंसिपल मैम के पास कि सर देखिए ये बच्चा का, मतलब मैम फिर आ रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं थोड़ा सा, लेकिन हम आज भी आश्वस्त हैं कि देखो डिजिटली जितना जल्दी आप फॉलो कर लेंगे, ये बेसिक चीज है, वो आपको ही बेहतर करेगा आने वाले समय में। आपका एक ईमेल आईडी होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, ठीक, थोड़ा मतलब फैशनेबल वाला के लिए अलग, वो इंस्टा उस्टा के लिए रखिए, फेसबुक के लिए एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी होना चाहिए, ठीक, आपके नाम से होना चाहिए वगैरह वगैरह। आपका एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आप, क्योंकि उसी नंबर पर जो है तमाम ओटीपी और सब कुछ उसी नंबर पर जाएगा। 2 चीज हो गया। तीसरा नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर। अंडरस्टूड, ठीक। चौथा, पांचवा, छठा समस्या धीरे धीरे खुद पर खुद, और कम से कम अब कम फोन आ रहा है। थैंक यू कि 10 दिन में काफी अथक प्रयास हम लोग किए हैं। उम्मीद करते हैं कि सबका कंप्लीट हो जाए टाइमली। और कोई क्वेश्चन है? कल वैसे छात्र स्टूडेंट्स जिनको दिक्कत हो रहा है एआई लैब में या रिसर्च मैथडोलॉजी पर, रिसर्च राइटिंग पर, रिसर्च इथिक्स पर, ठीक, पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि आपका 7th और 8th सेमेस्टर बहुत बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि रिसर्च है उसमें कंप्लीटली, ठीक। तो उसका एक छोटा सा ओवरव्यू जो है अनुसंधान के बारे में, क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे करना है, एआई का यूज कैसे करना है, इथिक्स को कैसे फॉलो करना है, ठीक, इसके बारे में कल सुबह में 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक, और फाइनेंशियल लिटरेसी और डिजिटल मार्केटिंग वाले जो हैं उनका क्लास 12:30 से 4 बजे के बीच में, और बाद बाकी जो बच गए हैं उनका नंद मोहन मिश्रा सर जो है 10 से 12:30 में लेंगे। अगर कोई समस्या नहीं है, आप नहीं आ सकते हैं, थोड़ी बहुत समस्या है या कुछ पढ़ना चाहते हैं, नया जानना चाहते हैं, यू आर वेलकम, ठीक। टुमारो हम लोग मिल रहे हैं, क्लियर है, 10 बजे कॉलेज में आपके। थैंक यू। कोई क्वेश्चन नहीं है? अब राउंड अप करें। सर जी यूट्यूब वीडियो के साथ मॉड्यूल का पीडीएफ भी अवेलेबल हो सकता है? ओके, पीडीएफ का जहां तक है तो कोशिश करते हैं, देखते हैं पीडीएफ अगर होगा तो दैट शुड बी अटैच्ड। गुड। रूरल सर्वे वाले कितने लोग लिए हैं इसमें? हेल्थ, रूरल हेल्थ सर्वे में एनीवन? सर हम लिए हैं हेल्थ सर्वे। हाँ, हेल्थ सर्वे हम लिए हुए हैं सर। क्या नाम है? सर सपना कुमारी। सपना। कैमरा ऑफ है? तो क्या बोले हैं? बोले नहीं, बोले कैमरा ऑफ की भी हो सपना। हाँ, कैमरा ऑफ है आपका, ऑन कीजिए। आप लिए हैं, लिए अच्छी बात है, लेना चाहिए, बट क्वेश्चन है कि क्या
जो मॉड्यूल में दिया गया है कि प्राथमिक उपचार केंद्र ठीक पर आपको जाना है। आप गए हैं पब्लिक हेल्थ सेंटर पर, अपने ग्रामीण इलाका या अपने आसपास पीएचसी पर, समय निकाले पीएचसी पर जाने का, नहीं गए, वहां पर जाना है। वहां पर जन स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था को कोई ज्ञान नहीं दे देना है, देखना है, अवलोकन करना है। भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना में से एक ठीक आयुष्मान भारत कार्ड ठीक, उसकी सुविधाएं आम आदमी तक कितनी पहुंची है, क्या हुआ है, उसका अवलोकन करना है ठीक। कोई निगेटिव नहीं लिखना है, निगेटिविटी नहीं, जस्ट पॉजिटिव रूप से उसको अवलोकन करना है। देखो टॉपिक इतना खूबसूरत बना हुआ है, लेकिन वही है ना कि अब घर से नहीं निकलोगे, अब जाओगे नहीं उस चीज को देखने के लिए, तो कैसे समझ में आएगा कि रूरल हेल्थ सर्वे क्या है ठीक। माथा भी दर्द हो रहा है सर, ऐसा ऐसा टॉपिक सब कितना अच्छा था, 5 क्वेश्चन दे देते हम लोग, एकदम पूरा फाड़ करके लिखते और एकदम पहुंचा देते प्रोजेक्ट रिपोर्ट वहां तक मैम के पास, मैम देखिए एकदम ले आए, उसे क्या हो जाएगा। नहीं 10-12 में भी था वो प्रैक्टिकल वाला, था ना, नहीं था कि था प्रैक्टिकल, क्या था प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। यस सर। तो सब बच्चा से वाह क्या खूबसूरत। अब कुछ करने का समय है, जानने का समय है, इसलिए अकेले नहीं संभव है तो 2-3 फ्रेंड के साथ बगल में ही कोई पब्लिक हेल्थ सेंटर में या कोई उस तरह के जानकार कोई मिल जाए, भी हम लोग का ये टॉपिक है और हम लोग थोड़ा जानना चाहते हैं पब्लिक प्राथमिक उपचार केंद्र, इसकी प्रणाली, इसकी व्यवस्था को समझना चाहते हैं, जन औषधि केंद्र क्या है, ये प्रधानमंत्री जो आयुष्मान भारत कार्ड की योजना कैसे इस पर लागू होती है, क्या होता है, रेफर कैसे करते हैं पेशेंट को ठीक प्राथमिक उपचार केंद्र, और क्या क्या, ये जब तक आप वहां पहुंचिएगा नहीं उस जगह पर, तो घर बैठे कैसे जान जाइएगा कि क्या वो चीज होता है। गुड, और कोई क्वेश्चन? नहीं, चलिए थैंक यू वेरी मच। कल कॉलेज में मुलाकात होगी और कल फिर एक सर और बढ़ेंगे ऑनलाइन ट्रेनिंग में, वो लिंक चला जाएगा उसके कॉलेज ग्रुप के थ्रू ही ठीक। और भी जो फ्रेंड्स हैं उनको कहिएगा कि कम से कम अगर लिंक नहीं भी आए तो इस लिंक पर निश्चित जुड़ जाओ। कल भी कुछ क्लासेस हम आप लोग को लगातार अभी से लेकर 25 तारीख तक में और भी ट्रेनर जुड़ करके ओवरव्यू अबाउट द इंटर्नशिप बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।